हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बुबू से हिंदी दिवस के बारे में पूछूंगा। यहाँ से भी देखो, आज बरसात हो रही थी, तो आज ये हल्की आ रही है, बहुत देर से हल्की आ रही है। इससे गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं। तो बुबू मेरे बुबू से पूछूंगा मैं, तो बुबू अभी अपने स्टडी रूम में, बाहर ठंड लग रही है, अंदर भी क्या मुन्ना? मुझे हिंदी दिवस के बारे में बता सकते हो कुछ? किस बारे में? हिंदी दिवस। हाँ बताएंगे। ये तो हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा अंगीकृत किया या स्वीकार किया। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा इसको जो हमारा संविधान है भारत का, ठीक है ना, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो देखा होगा तुमने, देखा है? हाँ, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है इसको। क्या कहा गया? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल कार्यालयी भाषा या राजकीय प्रयोजन के लिए व्यवहृत होने वाली जो भाषा है या फिर राजकाज की जो भाषा है, उसके लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। तो जो राजकीय या शासकीय कार्य और व्यवहार की जो भाषा है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो राजकाज की भाषा है, उसको राजभाषा कहते हैं। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? और ये ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया। पहले तो हम कहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर पूरे राष्ट्र में तो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि राजभाषा पूरे भारत राष्ट्र की या भारत संघ की, क्योंकि भारत अलग अलग राज्यों का संघ है, गणतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, ठीक है ना, पूरे राज्यों का समूह है, और राज्य भी है और केंद्र भी है। दो प्रकार के शासन होते हैं, दो प्रकार के शासन होते हैं। एक तो राज्य शासन, जैसे उत्तराखंड हमारा राज्य है, तो ये क्या हुआ? राज्य। बिहार, हाँ, जैसे बिहार है, जैसे झारखंड है, तमिलनाडु है, ये सब राज्य, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और जो केंद्र की जो सरकार होती है, ये तो राज्य होते हैं। राज्यों के बाद फिर जहाँ राज्यों में तो कौन होते हैं? विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जिनको MLA कहते हैं, ठीक है ना। और जो केंद्र में होता है, और केंद्र शासित राज्य भी होते हैं अभी, इसके अलावा एक तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, दूसरे केंद्र द्वारा शासित राज्य होते हैं। तो लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है, जो जिनको सांसद कहते हैं, और सांसद अपना नेता चुनते हैं लोकतंत्र में, वह केंद्र सरकार होती है, जो सारे राज्यों को में समन्वय स्थापित करती है और केंद्रीय शासन चलाती है। तो इस प्रकार से राज्यों की भी अपनी राज्य भाषाएँ भी होती हैं, वो भी राजभाषाएँ हैं। हर राज्य की अपनी एक राजभाषा है। कुछ राज्यों की तो हिंदी राजभाषा है, ठीक है ना,
और कुछ राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं, जैसे तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, बांग्ला हो गया, पंजाबी हो गया है। तो ये अपनी उड़िया हो गया। तो ये भी राजभाषाएं हैं। एक तो प्रांतीय राजभाषाएं हैं, दूसरी केंद्रीय राजभाषा। तो केंद्रीय राजभाषा जो है हमारी प्रथम स्थान पर हिंदी है, ठीक है ना। तो द्वितीय स्थान पर तो संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है, नहीं संस्कृत नहीं है, द्वितीय स्थान पर अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। तो उसके लिए कहा गया संविधान में जो नियम होते हैं उनको कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। आर्टिकल, अनुच्छेद या आर्टिकल। तो जो पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में राजकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं, ठीक है। तुमने सवाल किया कि भाई राष्ट्रभाषा क्या होती है, ठीक है। वो भी पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, एक प्रकार से, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, व्यवहार में प्रयोग की जाती है, और जो केवल राजकाज में प्रयोग की जाती है वो तो राजभाषा है। और जो पूरे राष्ट्र में जिसका व्यवहार होता है वो बोलचाल की भाषा भी होती है, व्यवसाय की भाषा भी होती है, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति की भी भाषा होती है। तो उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा एक भावात्मक भाषा होती है, जो भावात्मक एकता को स्थापित करती है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे राष्ट्र की जो भाषा होती है, जब जिस भाषा को लोग जान सकें, समझ सकें और बोल सकें, वो राष्ट्रभाषा होती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा अंतर समझ में आया। और अब हिंदी क्या है? हिंदी अभी तक हमारी घोषित रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा तो है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो प्रावधान होना चाहिए राष्ट्रभाषा के लिए, तो वह राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। जैसा पहले आप कह रहे थे ना कि वो राष्ट्रभाषा कैसे होगी, तो व्यावहारिक रूप से तो पूरे राष्ट्र की भाषा है, पूरे देश की भाषा है, पूरे भारतवर्ष की भाषा है। पर संवैधानिक रूप से, घोषित रूप से वह राष्ट्रभाषा अभी नहीं है। घोषित रूप से वह केवल राजभाषा है। तो हिंदी और बन सकती है राष्ट्रभाषा? हाँ, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। अगर सभी लोग चाहेंगे, सभी राज्य चाहेंगे, सारे लोगों की मंशा होगी, क्योंकि हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, और उसी में वो बात व्यवहार करते हैं, उसी में बोलचाल करते हैं, उसी में उनका साहित्य लिखा जाता है, उसी में उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। हाँ, तो भाषा क्या होती है? भाषा, राष्ट्रभाषा, एक भाषा राष्ट्रभाषा कैसे बनती है? एक भाषा राष्ट्रभाषा ऐसे बनती है कि जिसमें पूरा राष्ट्र जो है उस भाषा को समझता है, बोलता है, उसका प्रयोग करता है, और वह राजकाज की भी भाषा होती है। वह संस्कृति, धर्म, दर्शन, चिंतन, अभिव्यक्ति, व्यवसाय, इन सब की भाषा होती है। इसलिए वह कोई भी भाषा जो है जिसके बहुसंख्यक लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं और बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस भाषा को समझने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। उस भाषा में उत्कृष्ट कोटि का साहित्य होता है। उस भाषा में शासन प्रशासन की नीतियाँ, ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए उस भाषा में। अभी दिक्कत क्या है कि थोड़ा हमें, जैसे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी जो है वैकल्पिक रूप में
हिंदी का प्रयोग होने लगा है। और लेकिन जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, उनके जो निर्णय हैं और कई महत्वपूर्ण शासनादेश हैं, वो अभी अंग्रेजी में ही चल रहे हैं। तो अंग्रेजी एक तरह की, अंग्रेजी और हिंदी का भाषा का परस्पर वैर नहीं है। अंग्रेजी एक तरह की मनोवृत्ति है कि हम ये काम अंग्रेजी में ही कर सकते हैं, हिंदी में नहीं कर सकते। जबकि अब इस समय हिंदी में एक बहुत बड़ा डाटा बैंक हिंदी का तैयार हो गया है और हिंदी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, वैश्विक रूप धारण करती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना आपने? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा है। तो वहाँ तक गूंज हिंदी की चली गई है और पिछले 100 सालों में हिंदी जो है, हिंदी का बहुत बड़ा विकास हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है। उसमें हिंदी के तमाम हिंदी से भी लोग जो हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी फिल्में हैं, हिंदी के गीतकार हैं, हिंदी का संचार है, हिंदी मीडिया है, हिंदी दूरदर्शन है, हिंदी बाजार है, हिंदी व्यवसाय है। या पूरा भारतीय महाद्वीप के अलावा दुनिया के जो पूरे 200-250 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं या देश हैं, उनमें भी हिंदी का व्यवहार, प्रयोग और बोलचाल के रूप में हुआ है। हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अन्य पूर्वी जावा, सुमात्रा और फिलीपींस, मॉरिशस, कई देश हैं जहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है ना, बातचीत होती है हिंदी की। यहाँ से जो प्रवासी लोग गए हैं और हमारे कई राजनेता और अधिसंख्य लोग, संसद है, विधानसभाएं हैं, ये इनके विधेयक और इनके कानून जो है वह हिंदी में। तो इस दुनिया में कोई ऐसा देश है जो जिसकी कोई राष्ट्रभाषा एक ही है? सबकी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा? हाँ। तो हिंदी कहाँ की है? हिंदी अभी बड़ा दुर्भाग्य है हिंदी का कि वो राष्ट्रभाषा जो है संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। जैसे नेपाल की नेपाली है, जबकि नेपाल में 100 से ज़्यादा भाषा बोलियाँ प्रचलित हैं। ठीक है ना, तो लेकिन वहाँ सारे लोग नेपाली का प्रयोग करते हैं। नेपाली राजकाज की भाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है और एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में नेपाली ने अपना स्थान ले लिया है। और चीन की चीनी भाषा है। यद्यपि चीन में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, एक ही भाषा थोड़ी है। इस समय जो है चीनी जो है वो वहाँ की जो मंदारिन है, ठीक है ना, तो वो मंदारिन बोली जो है वो चीनी भाषा के रूप में है। यद्यपि चीन में भी तमाम भाषाएं हैं। जो अविभाजित रूस था उसमें भी 22 से ज़्यादा कई भाषाएं हैं, लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रभाषा है रूसी है। ठीक है ना, और पूरे जर्मन में जर्मनी है, फ्रांस में फ्रांसीसी है। तो राष्ट्रभाषा के बिना महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि किसी भी देश की भावात्मक एकता और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन जो है वह राष्ट्रभाषा ही हो सकती है। और हिंदी ही जो है वह भाषा है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने की पूरी क्षमता है। तो अभी तो घोषित रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सही सवाल पूछा। बालक, हिंदी जो है हमारे मान सम्मान, संस्कृति और अभिव्यक्ति, उन सब की साहित्य शासन के साथ इन सब की भाषा है और ये आगे बढ़ रही है, बढ़ती ही जाएगी और बाज़ार के साथ साथ इसका विस्तार भी होता जा रहा है।
पर हमें इतने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। सहज भाव से हिंदी को स्वीकार, जिस दिन सहज भाव से हिंदी स्वीकृत हो जाएगी, स्वीकार करने लगेंगे लोग, तो उस दिन वो क्या बन जाएगी? राष्ट्रभाषा बन जाएगी। और उसकी जो लिपि है वो भी बहुत वैज्ञानिक है। लिपि किसको कहते हैं जानते हो? स्क्रिप्ट। वो जिस जैसे किसी भाषा को हम जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं ना, सिंबल, प्रतीक चिन्ह, जैसे क ख अ आ, तो ये उसकी लिपि होती है। तो हिंदी को विरासत में एक बढ़िया सी लिपि मिली है, उसका नाम है देवनागरी। संस्कृत, पूरी संस्कृत है। भारत की और कई राज्य भाषाएं हैं, वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी के अलावा वो भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, और कुछ लिपियां जो है वो देवनागरी से ही संशोधित होकर बनाई गई। तो इस तरह से हम जो हिंदी दिवस है वह उस याद में मनाते हैं 1949 में, जब हिंदी को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, इसलिए हिंदी दिवस मनाया। आया समझ में? हाँ, कुछ सवाल नहीं है, बस इतना ही। अच्छा, बहुत अच्छे। जैसे कि मेरे बुद्धू ने आपको बताया था हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में, तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूँ। और लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। एक बात और, तो मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहता हूँ कि आप जो मैं बुद्धू के साथ वीडियो करता हूँ उसके लिए आप सबसे ज़्यादा लाइक एंड सबसे सब्सक्राइब और व्यूज़ करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू।